खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। अजीजों, आज हम खुदा के कलाम से गतसमनी के बाग पर खुदा के कलाम को सीखेंगे। अजीजों, गतसमनी का बाग फर्माबरदारी, दुआ और कुर्बानी की जगह है और आज हम इसकी बड़ी तफसील के साथ खुदा के कलाम को सुनेंगे, सीखेंगे ताकि खुदावंद के नाम की सताइश हो। सो आइए मेरे साथ मिलकर हवाला खोलिए मुकद्दस मत्ती की इंजील और उसका 26 बाब, उसकी आयत नंबर 38 से हम खुदा के कलाम की तिलावत करेंगे। कलामे खुदा में लिखा है, उस वक्त उसने उनसे कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहां तक कि मरने की नौबत पहुंच गई है। तुम यहां ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूं बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर शागिर्दों के पास आकर उनको सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आमीन। सो मेरे अजीज बहनों भाइयों, गतसमनी का बाग जो है ये एक ऐसी जगह है जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी के आखिरी आयाम की बड़ी दर्दनाक दुआ की। आज हम खुदा के कलाम में से एक नहायत और गहरी और रूह को झुंझला देने वाली जगह पर गौर करेंगे जिसका नाम गतसमनी है। ये वो मकाम है जहां हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ी। ये वो जगह है जहां इंसानियत की निजात का फैसला दुआ से हुआ, आंसुओं से हुआ और मुकम्मल फर्मा बरदारी और ताबेदारी से हुआ। आज का पैगाम हमें यह सिखाता है कि जब हमारी जिंदगी में गतसमनी आए, यानी मुश्किल वक्त आए, परेशानी का वक्त आए, बीमारी का वक्त आए, शदीद दबाव का वक्त आए, तो हमें क्या करना चाहिए? याद रखें, गतसमनी दबाव की जगह है मगर बरकत का जरिया भी यही है। गतसमनी इब्रानी जुबान का लफ्ज है और इसका मतलब है तेल निकालने की जगह। गतसमनी के अंदर बहुत से जैतून के दरख्त थे और जैतून को पत्थरों के बीच में दबाकर इसके अंदर से कीमती तेल निकाला जाता था। और ये एक ऐसी जगह थी जहां पर तन्हाई थी, जहां पर खामोशी थी, जहां पर दुआ और खुदा की हजूरी में आराम से वक्त गुजारा जा सकता था। अगर मुकद्दस लूका की इंजील उसका 22वां बाब और उसकी आयत नंबर 44 को जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर बड़ी खूबसूरत बात मिलती है। लिखा है, फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिल सोजी से दुआ करने लगा और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदे होकर जमीन पर टपकता था। आमीन। कलाम में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह जब दुआ कर रहे थे तो लिखा है वो शदीद सख्त परेशानी में मुब्तला थे और दुआ कर रहे थे और उनका पसीना गोया खून की बूंदे बन बन कर बह रहा था। खुदावंद यीशु मसीह जो कि कलमा खुदा थे, वो जानते थे कि आखिरी लम्हात में उनके साथ क्या होगा। सलीब का वो दर्दनाक मंजर, सलीब की वो मार, कोड़ों की वो मार, सब कुछ खुदावन जानते थे और इस परेशानी में मुब्तला थे। और ये परेशानी इस कदर बड़ी थी कि लिखा है उनका पसीना खून की बूंदे बन बनकर टपकने लगा। ये बात हमें सिखाती है, जब आपकी जिंदगी में
कोई ऐसा वक्त आए जहां पर आप शदीद दबाव में है, शदीद परेशानी में है, शदीद मुश्किल में है, जब कोई साथ ना दे, जब अपने साथ छोड़ जाए, जब जिंदगी में दबाव महसूस हो, माली मसाइल हो या बीमारी हो या रिश्तों में मुश्किलात आ जाए, तो याद रखें खुदा आपको, दुनिया तो आपको छोड़ जाएगी लेकिन खुदावन खुदा आपको नहीं छोड़ेगा। जहां दुनिया आपको छोड़ जाती है वहां खुदा आपके साथ खड़ा हो जाता है। गतसमनी दुआ की जगह है। यीशु ने मुश्किल वक्त में भागने की बजाय वहां पर दुआ की। मुश्किल वक्त जब आता है तो हम भागते हैं, हम इधर उधर के हरबे इस्तेमाल करते हैं, हम अपने बहन भाइयों से मदद के लिए जो है उनसे राबते शुरू कर देते हैं, अपने दोस्तों से मदद के लिए राबते शुरू कर देते हैं। लेकिन यहां पर खुदावंद हमें सिखा रहे हैं अपने मुश्किल वक्त में अपने बहन भाइयों से नहीं, अपने दोस्तों से नहीं, अपने रिश्तेदारों से नहीं, बल्कि सबसे पहले हमें दुआ में खुदा से राब्ता करने की जरूरत है। हालेलुया। यीशु मसीह ने यहां पर गतसमनी बाग के अंदर दुआ की। और ये याद रखिए, जो लोग खुदावंद के हजूर झुकते हैं, जो घुटने खुदावंद के आगे झुकते हैं, फिर खुदा दुनिया के सामने उन्हें झुकने नहीं देता, फिर खुदा किसी तरह की शर्मिंदगी उनकी जिंदगी में आने नहीं देता। खुदावंद उनकी मदद करता है। आमीन। आप बाइबल मुकद्दस में देखें तो दानियल एक बड़ी मिसाल है। दानियल ने मुश्किल वक्त में आने से पहले, इससे पहले कि वो शेरों की गार में डाला जाता, वो दुआ में ठहरा और लिखा है वो हस्बे मामूल दिन में 3 मरतबा दुआ करता था। और उसका नतीजा देखिए, जिन लोगों ने शरारत की, जिन लोगों ने उसके खिलाफ प्रोपोगंडा किया, जिन लोगों ने उसके खिलाफ एक बड़ा प्रोपोगंडा करके उसे फंसाने की कोशिश की, दुआ की वजह से वही प्रोपोगंडा जो उसके खिलाफ बनाया गया था उनके खिलाफ चल गया। और खुदावंद खुदा ने मुश्किल में आए हुए दानियल के लिए फरिश्ते को भेजा और फरिश्ते ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। किसी एक शेर की भी जरूरत ना हुई कि वो दानियल पर हमला कर सके। वजह क्या थी? वो दुआ करता था। मुश्किल वक्त में भी दुआ नहीं छोड़ी उसने। दानियल एक बड़ी मिसाल है। खुदावंद यीशु मसीह की तरह जब वो मुश्किल वक्त में थे, जब दानियल मुश्किल वक्त में था, तो उसने दुआ नहीं छोड़ी, यीशु ने दुआ नहीं छोड़ी। आज हम अपनी जिंदगी को चेक करें, जब हम मुश्किल हालात में होते हैं हम क्या करते हैं? यकीनन हमें भी मुश्किल हालात में से निकलने के लिए दुआ की जरूरत है। आमीन। सो मेरे अजीज बहनों भाइयों, यही नहीं, इसके साथ साथ मैं आपको बताता चला जाऊं, गतसमनी जो है, गतसमनी तन्हाई की जगह भी है। यह एक ऐसी जगह है जहां पर खामोशी है, सुनसान जगह है, ज्यादा लोगों का आना जाना इसमें नहीं है। जब यीशु दुआ कर रहे थे तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है शागिर्द भी जो उसके साथ थे वो सो चुके थे, वो अकेले थे और तन्हाई। गतसमनी तन्हाई की जगह है, गतसमनी खामोशी की जगह है। अगर हम मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 26 बाब आयत नंबर 40 पढ़े तो यीशु ने शागिर्दों से कहा, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर भी जाग ना सके? हालेलुया। जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब हमें अकेले रहना पड़ता है, जब हमें अकेले ही सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, अकेले ही मुश्किलों तकलीफों का सामना करना पड़ता है, अकेले ही
हर दर्द, हर तकलीफ को सहना पड़ता है। याद रखें, लोग साथ छोड़ देते हैं, दोस्त साथ छोड़ देते हैं, मगर खुदावंद हमेशा हमारे साथ होता है। आमीन, हालेलुया। एक खास बात आपको याद रखिएगा, हमेशा जब सब साथ छोड़ देते हैं, खुदा आपके करीब आ जाता है और इस बात का एहसास दिलाता है कि मैं तेरे साथ हूं। आमीन। आप बाइबल मुकद्दस को देखें तो अय्यूब का हमें जिक्र मिलता है। अय्यूब बड़ी तन्हाई में था, अकेला था। उसकी जिंदगी में उसने बहुत ही बुरा वक्त देखा। 10 जनाजे एक दिन उसके घर से निकले, 7 बेटे मर गए, 3 बेटियां मर गई, और इसके साथ साथ 7,000 भेड़ें चली गई, 3,000 ऊंट, कुछ मर गए, कुछ दुश्मन आके ले गए, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां, बहुत से नौकर चाकर थे, ये सब कुछ छोड़कर चले गए। अकेला तन्हाई में रहता था और तलवे से लेकर चांदी तक बीमार था। उसकी बीवी भी उम्मीद छोड़ गई कि शायद अय्यूब ना बचे, और उसे ताने देती थी कि अपने खुदा का इनकार कर और मर जा। अय्यूब ने इस मुश्किल वक्त में, इस तन्हाई के अंदर भी अपने ईमान को कमजोर नहीं होने दिया। वो खुदावंद में कायम रहा। उसने अपनी बीवी से कहा, तो कैसी नादान औरतों की सी बातें करती है? क्या जिस खुदा ने सुख दिया दुख ना दे? इस बड़ी तन्हाई में भी वो खुदावंद में कायम रहा। याद रखें, जब कुछ खाने, कुछ खोने के, जब आपके पास कोई रास्ता ना हो, जब आप जिंदगी में परेशानी के आलम में है, तन्हाई में है, अकेले हैं, कोई आपके साथ खड़ा नहीं है, खुदावंद आपके साथ खड़ा होगा और खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा। आमीन। गतसमनी में जो है, गतसमनी बाग जो है, ये फरमाबरदारी की जगह भी है। आमीन। यीशु ने कहा, इस बाग के अंदर दुआ करते हुए यीशु ने कहा, ऐ बाप, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। आखिरी वक्त में भी, सब कुछ जानते हुए भी कि यहूदी के रोमी सिपाही मेरे साथ क्या सलूक करेंगे, किस तरह के प्रोपोगंडे मेरे लिए बनाए जाएंगे, अदालतों के अंदर मेरे साथ क्या सलूक होगा, सब कुछ जानते हुए भी फिर भी कहा, ऐ बाप, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। कैसी फरमाबरदारी है, कैसी ताबेदारी है कि मुश्किल हालात में खुदावंद की फरमाबरदारी को नहीं छोड़ा। मेरे अजीजों, हम अक्सर दुआ करते हैं, ऐ खुदा मेरी मर्जी पूरी हो, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। क्या कभी हमने कहा कि खुदावंद मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो? अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें, अब्राहम फरमाबरदारी की बड़ी मिसाल है। जब जिंदा खुदा ने कहा, अपने बेटे इसहाक को मेरे लिए कुर्बान कर दे, कोई सवाल नहीं किया, कुछ भी आगे से नहीं बोला। उसने अपने बेटे को लिया जो उसका इकलौता था, और लिखा है उसने लकड़ियां ली, उसने छुरी ली और अपने बेटे को लिया, 2 नौकरों को साथ लिया और मोरिया की पहाड़ की तरफ चल पड़ा। और जब बेटे ने रास्ते में देखा, उसने कहा, पापा जी सब कुछ है, लेकिन कुर्बानी के लिए बरा नहीं है। तो उसने कहा, खुदा खुद अपने वास्ते बरा मुहैया करेगा। और जैसे ही मोरिया के पहाड़ पर पहुंचा तो कलाम में लिखा है, उसने एक मज़बा बनाया और अपने बेटे को हाथ पांव बांधकर उसके ऊपर लटा दिया। बेटे की फरमाबरदारी देखिए, वो भी खामोशी से बाप की फरमाबरदारी कर रहा है। और जैसे ही छुरी चलाने लगा, आसमान से आवाज आ गई,
ऐ अब्राहम अपना हाथ रोक ले, क्योंकि मैं जान गया हूं कि तू खुदावन का फरमाबरदार है, तू खुदा से डरता और उसके हुक्मों पर अमल करता है। मेरे अजीजों, खुदावन खुदा ने अब्राहम को देखा कि उसके अंदर फरमाबरदारी है। अब्राहम को उसने कहा तू ईमानदारों का बाप कहलाएगा, यानी तू कौमों का बाप कहलाएगा। आमीन। सो बरकत हमेशा फरमाबरदारी के बाद आती है। सुन लीजिए, अगर आप बरकत पाना चाहते हैं, सरफराजी, इकबालमंदी पाना चाहते हैं, तो बरकत हमेशा फरमाबरदारी के बाद आती है। हर हाल में खुदावंद की फरमाबरदारी को ना छोड़े, किसी हाल में ताबेदारी को ना छोड़े। कलाम में लिखा, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, गतसमनी जो है ये मोहब्बत की जगह भी है। आमीन। गतसमनी मोहब्बत की जगह है, जहां यीशु ने सलीब का आगाज फैसला, गतसमनी वो जगह है जहां यीशु ने सलीब का फैसला किया, कबूल किया। हालेलुया। गतसमनी मोहब्बत का आगाज है। गतसमनी वो जगह है जहां यीशु ने सलीब का फैसला कबूल किया। यूहन्ना की इंजील उसके 15वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है, इससे बड़ी मोहब्बत किसी की नहीं कि आदमी अपने दोस्तों के लिए अपनी जान दे दे। कैसी मोहब्बत कि उसने इस मोहब्बत में अपनी जान दे दी। लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और बेटे ने भी बाप से मोहब्बत रखी, और वो सजा, वो लानत जो हमारे लिए थी, दुनिया जहां के लिए थी, उसे कबूल किया और दुनिया के गुनाहों की माफी के लिए मोहब्बत में अपनी जान का फिदिया दे दिया। आमीन। यीशु ने सिर्फ बातों से मोहब्बत नहीं करके दिखाई, बल्कि उन्होंने अपनी जान देकर मोहब्बत दिखाई है। क्या आप दूसरों से बातों की मोहब्बत रखते हैं, या मोहब्बत में उनके लिए कुर्बानी भी देते हैं? अगर आप बातों से दूसरों के लिए मोहब्बत का दिखावा कर रहे हैं, तो माफ कीजिएगा, यह दिखावे की मोहब्बत है। ऐसी मोहब्बत खुदा को नहीं पसंद। मोहब्बत में कुर्बानी देनी पड़ती है। मसीह ने कुर्बानी दी। आज हमारे लिए खास पैगाम, अगर आज आप अपनी जिंदगी में गतसमनी से गुजर रहे हैं, यानी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, दबाव से गुजर रहे हैं, परेशानी से गुजर रहे हैं, तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो हिम्मत ना छोड़े, दुआ करते रहे, खुदा की मर्जी को कबूल करें और ईमान पर कायम रहे। ईमान डगमगाना नहीं चाहिए। हालेलुया। गतसमनी के बाद ही क़यामत है, यानी फतह आती है। सलीब के बाद ही जलाल आता है। आमीन। आज अगर आप थके हुए हैं, आज अगर आप किसी दबाव में हैं, आज अगर आप खुदा की मर्जी को समझ नहीं रहे, तो आज अपने दिल में कहे, ऐ खुदावन, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। ऐ खुदावन, मैं अपनी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी चाहता हूं। यकीनन खुदावन हमें हर तरह के हालात से, हर तरह की मुश्किल से, हर तरह के दबाव से, हर तरह की परेशानियों से निकालने की कुव्वत और ताकत रखता है। मेरा ईमान है कि इस पैगाम से आपको बरकत मिली है। ये पैगाम दूसरों तक शेयर करें, दूसरों तक इसे पहुंचाएं, ताकि गतसमनी के इस पैगाम से वो भी बरकत पाएं और खुदावंद के नाम को जलाल दें। गतसमनी
कि इस पैगाम से हमने सीखा गतसमनी दबाव की जगह है मगर बरकत का जरिया है। हालेलुया। फिर हमने सीखा गतसमनी दुआ की जगह है, दुआ का मकाम है। दुआ करना किसी हाल में ना छोड़े, जैसे दानियल ने नहीं छोड़ा, यीशु ने दुआ करना नहीं छोड़ा। फिर हमने सीखा गतसमनी तन्हाई की जगह है। आप देखें अय्यूब जो है सब कुछ उसका चला गया, सब कुछ उसका तबाह बर्बाद हो गया, तन्हाई में था, कोई उसके पास नहीं आता जाता था। और यीशु भी, उसके शागिर्द भी उसे छोड़कर चले गए, तन्हाई में अकेला था। लेकिन खुदा ने उसकी तन्हाई में, जहां उसे सब छोड़ गए, अय्यूब को सब छोड़ गए, मसीह को सब छोड़ गए, खुदावन उसके साथ खड़ा हुआ। आपकी हर तन्हाई में जब कोई आपके साथ ना होगा, खुदावन आपके साथ खड़ा होगा। हमने सीखा गतसमनी फर्मा बरदारी की जगह है। यीशु ने कहा है, बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को कुर्बान करने से पीछे ना हटा। और याद रखें, मोहब्बत जो है हमेशा कुर्बानी मांगती है। खुदावन इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आपके साथ हो।